जिस तरीके से भारत चीन सीमा पर पूरी जो तनातनी हुई उसके बाद से की गतिविधियां रही हैं, जिस तरह से इतने दिन बीतने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास भी किया और अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ। और जो ईस्टर्न सेना के प्रमुख हैं जनरल कलिता, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि हम तैयार हैं, सब कुछ सामान्य है, लेकिन किसी भी परिस्थिति के लिए भारत तैयार है। ऐसे में आपको 1962 के उस चुनौतीपूर्ण युद्ध की कहानी भी समझना जरूरी है और उस दौर को याद करना भी जरूरी है। इसीलिए आज हम दस्तक की शुरुआत उन्हीं बंकरों से कर रहे हैं। पहला बंकर, ये दूसरा बंकर, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा बंकर, छठा बंकर। जहां तक अभी आपकी निगाह टीवी स्क्रीन पर जाएगी, 15,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर युद्ध का वो मैदान दिखता है जिनमें इतिहास से मिली सीख है, सेना की वीरता के किस्से। तवांग में 9 दिसंबर की झड़प में चीनी सैनिकों को एलएसी के पार तक खदेड़ने की ताकत कितनी अब सेना के पास है, इसे समझने के लिए 1962 के युद्ध के बंकर के भीतर से आकर सुननी होगी कहानी। 1962 के जंग के दौर के वो निशान जो आपको याद दिलाते हैं उस समय के पराक्रम के। ये एक ऐसा ही बंकर है जिसका इस्तेमाल आज से सालों पहले हुआ था। इस ऊंचाई पर, इस बर्फीली ठंड के बीच पत्थरों का ये केवल एक ढांचा नहीं है, ये शौर्य की एक ऐसी इमारत है जिसे आप इस पूरे इलाके में हर ओर बिखरा हुआ देख लेंगे। अब फर्क सिर्फ इतना है, जब यहाँ पर हम इन मोटे जैकेट्स में पहुंचते हैं तो हमें एहसास होता है कि इस ऊंचाई पर, इन जगहों पर कैसे हमारे सैनिक उस सूती वर्दी और कैनवस के जूतों में रहे होंगे, बिना अक्लेमेटाइजेशन के कैसे इस ऊंचाई पर अचानक समतल जमीन से उन्हें पहुंचा दिया गया था। उनके पास असलहा न के बराबर था। चीन अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों के साथ यहाँ पर आ रहा था और हमारे सैनिक यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लड़ने को मजबूर थे, लेकिन उनके साथ भी उन्होंने गजब का पराक्रम दिखाया था। अक्टूबर से नवंबर के बीच चले 1962 के उस युद्ध में चीन के धोखे के आगे इन्हीं बंकर से भारत के जवान मोर्चा लेते रहे। कहा जाता है कि तब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने से करीब 5 गुना ज्यादा तादाद वाली चीनी आर्मी का सामना भारतीय सेना के जवानों ने इन बंकर से किया। वही सेना खुलकर कहती है, दुश्मन चाहे जितना ताकतवर हो, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. पूर्वी कमान पर तैनात भारत के सैनिकों के लिए 6 दशक पहले के युद्ध का साहस समेटे बंकर एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। कैसे? इसे ऐसे समझिए कि जब आज के दौर में चीन के सामने आंखें तरेरते हुए ये कहा जाता है कि ये 1962 नहीं 2022 है, तो कहने की वजह के लिए ये 2 तस्वीरें हैं। 60 साल पहले तब के बंकर ऐसे जहां दुश्मन से पहले मौसम ही आपका दुश्मन बन जाता है। 60 साल बाद अब की मॉडल पोस्ट ऐसी जहां मौसम की चुनौती को पहले सैनिक जीत लेते हैं ताकि चीन को भी हराने का मादा रखें। इन इलाकों में जो हमारे योद्धा तैनात हुए थे, उन्हें मालूम था कि बहुत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक सामने से आते हैं। आज भी जब आप इन सभी बंकरों को देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस पराक्रम को याद करके, उस शौर्य को याद करके, उन मुश्किलों को याद करके। और बहुत सुकून भी आपको लगता है कि आज की दौर में आपके सैनिकों के सामने दुश्मन तो वही है, लेकिन उन सैनिकों के पास वो सुविधाएं हैं जिनके साथ वो लड़ सकते हैं, क्योंकि शौर्य की कमी कभी भी हिंदुस्तानी सैनिकों के पास थी नहीं। उपकरण और उस बुनियादी ढांचे की बात, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो थी, वो भी आज पूरी हो रही है। आज हमारे सैनिक
बेहतर व्यवस्थाओं, बेहतर सुविधाओं, बेहतर हथियारों के साथ तैनात है। इसीलिए चीन जो 62 की गलती दोहराने की अगर सोच भी रहा है तो ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि भारतीय सैनिक सदैव तत्पर हैं, तैनात हैं, सक्षम हैं। यही वजह है कि संसद में भी जब सीमा पर चीन को लेकर कोई सवाल होता है तो बात यहीं पहुंच जाती है कि ये 62 नहीं 22 है। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अभी 1962 का जमाना नहीं रहा, अभी 2022 नरेंद्र मोदी जी का जमाना है भाई। तो अभी देखिए, मोदी साहब के सरकार आने के बाद, बीजेपी के सरकार आने के बाद तुरंत जितने भी जो फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिव पोस्ट जहाँ है, तुरंत वहां पे एक पूरा फुल फ्लेजेड बैटेलियन कमांडिंग ऑफिसर फुल कर्नल उसको वहां पे बैठा के पूरे उसके अंदर में लगभग 1000 फोर्स जो होता है, सब लोग 16,000 फीट में तैनात है। ये भरोसा यूं ही मजबूत नहीं हुआ है, इसके लिए अथक मेहनत लगी है। तब जाकर देश के पूर्वी हिस्से में अरुणाचल से सटी सीमा पर चीन को हर बार जवाब मिलता है, ताकि चीन को यह लाइन एकदम वास्तविकता में समझ में आ जाए कि 1962 में जिन बंकर से भारत ने जवाब दिया था, शांति और संघर्ष दोनों के लिए जरूरी वो बंकर अब और मजबूत हो चुके हैं। इन इलाकों में वीरता की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन वीरता की वो कहानियां कहां रची गई थीं, कहां था वो पराक्रम, ये वो हिस्सा है। और यहीं से हिंदुस्तान वो संदेश भी चीन को देता है जो कहता है कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा, ये आज का हिंदुस्तान है, जो चीन तो क्या किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, तवांग, अरुणाचल प्रदेश आज तक।